वह पुरानी अलमारी शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सागर अपनी ही बनाई दुनिया में उलझा हुआ था। बड़ी गाड़ी, आलीशान फ्लैट और दिन रात लैपटॉप पर चलती उंगलियों के बीच जैसे उसकी भावनाएं कहीं जम सी गई थीं। वह सब कुछ पा चुका था, सिवाय उस सुकून के जो उसे बचपन में अपने गांव के छोटे से आंगन में मिला करता था। एक दिन शाम को जब वह ऑफिस से लौटा तो उसकी मां ने बहुत धीरे से कहा, सागर, गांव वाले मकान की चाबियां मिली हैं। वह पुरानी अलमारी, उसे खाली करना पड़ेगा। खरीदार उसे देखना चाहते हैं। सागर के चेहरे पर शिकन आ गई। मां, आप उस कबाड़ के लिए मुझे क्यों बोल रही हैं? किसी को पैसे देकर साफ करवा दीजिए। मां ने सागर की तरफ देखा। उनकी आंखों में उदासी की एक पतली परत थी। बेटा, उसमें तुम्हारे पापा की कुछ चीजें हैं। मैं चाहती हूं कि एक बार तुम खुद उसे देखो, फिर जो चाहे फेंक देना। पापा का नाम सुनते ही सागर के कदम ठिठक गए। 5 साल हो गए थे पापा को गुजरे हुए। वे कभी बहुत बातें नहीं करते थे, न ही सागर को कभी गले लगाकर आई लव यू कहते थे। सागर के लिए उसके पापा हमेशा एक सख्त, कम बोलने वाले और दूर रहने वाले इंसान रहे। दोनों के बीच हमेशा एक अनकही दूरी थी। अगले ही सप्ताहांत सागर भारी मन से अपने पैतृक गांव पहुंचा। गांव का वीराना, गांव का वह पुराना घर अब वैसा नहीं था जैसा बचपन में दिखता था। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी और आंगन में धूल की मोटी परत जमा थी। सागर सीधे उस कमरे में गया जहां लकड़ी की वह विशाल भारी अलमारी रखी थी। अलमारी का ताला पुराना था। थोड़ी मशक्कत के बाद जैसे ही चाबी घूमी, एक जंग लगे लोहे और पुरानी किताबों की खास महक कमरे में फैल गई। सागर ने बेमन से कपड़े और पुरानी फाइलें हटाना शुरू किया। अचानक अलमारी के सबसे निचले रैक में एक काले रंग का पुराना चमड़े का बॉक्स दिखा। सागर ने उसे बाहर निकाला। उस पर काफी धूल जमी थी। जब उसने बॉक्स खोला तो अंदर जो था उसने सागर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस बॉक्स का रहस्य, बॉक्स में कोई पैसे या जमीन के कागजात नहीं थे। उसमें थी ढेर सारी पुरानी फाइलें, डायरियां और कुछ टूटी फूटी चीजें। सबसे ऊपर एक स्क्रैप बुक रखी थी। जब सागर ने पहला पन्ना पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सागर के बचपन का पहला स्कूल रिपोर्ट कार्ड था, जिसके नीचे पापा की हैंडराइटिंग में लिखा था, आज सागर कक्षा में प्रथम आया। मुझे उस पर बहुत गर्व है, लेकिन मैं उसे यह बता नहीं सकता, कहीं मेरा लाड उसे बिगाड़ न दे। सागर ने अगला पन्ना पलटा। वहां उसकी टूटी हुई प्लास्टिक की पहली क्रिकेट बैट की तस्वीर चिपकी हुई थी और साथ में एक बिल। सागर को याद आया, जब वह 8 साल का था तो उसने गुस्से में वह बैट तोड़ दिया था, क्योंकि उसे नया बैट चाहिए था। उस बिल की तारीख देखकर सागर की सांसें थम गईं। वह बिल उसके पापा की सैलरी मिलने से ठीक 10 दिन पहले का था। पापा ने अपनी पुरानी घड़ी बेचकर उसके लिए नया बैट खरीदा था। फिर एक और पन्ना। उस पर वह पर्चा था जो सागर ने 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले गुस्से में फाड़कर फेंक दिया था। पापा ने उस फटे हुए पर्चे के हर टुकड़े को जोड़कर टेप से चिपकाया था और लिखा था, सागर बहुत तनाव में है। काश मैं उसका डर अपने नाम कर पाता। हे ईश्वर, मेरे बेटे को हिम्मत देना। पापा की डायरी सागर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें तैरने लगीं। उसने उस बॉक्स से एक छोटी सी डायरी निकाली। वह पापा की दैनिक डायरी थी। सागर ने उस पन्ने को खोला जिस दिन उसकी कॉलेज की फीस जमा होनी थी। आज सागर का बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला हो गया। मेरी आधी तनख्वाह चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब से मैं रात में एक एक्स्ट्रा शिफ्ट करूंगा। बस सागर को पता न चले, वरना वह मना कर देगा। वह बहुत स्वाभिमानी है, बिल्कुल मेरी तरह। सागर की आंखों से एक आंसू छलककर उस पुरानी डायरी पर गिर पड़ा। उसे याद आया कि कैसे वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता था, मेरे पापा मुझे कभी समझ नहीं पाते, वे बहुत कठोर हैं। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि जो इंसान मुंह से कभी कुछ नहीं कहता था, उसने अपनी पूरी जिंदगी सागर के सपनों को बुनने में चुपचाप न्यौछावर कर दी थी। डायरी का आखिरी पन्ना उस दिन का था जब सागर को उसकी पहली नौकरी मिली थी। वहां लिखा था, आज मेरे बेटे की पहली सैलरी आई। उसने अपने लिए एक नया फोन खरीदा और मां के लिए साड़ी। उसने मेरे लिए कुछ नहीं लिया। शायद वह अभी भी मुझसे नफरत करता है, लेकिन कोई बात नहीं। आज मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
अब मैं चैन से सो सकता हूं। सच्चाई का एहसास यह पढ़ते ही सागर फूट फूट कर रो पड़ा। उस सुनसान कमरे में उसकी हिचकियों की आवाज गूंजने लगी। वह अलमारी के सहारे नीचे बैठ गया और पापा की उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया। वह जिस कठोर पिता को पूरी जिंदगी कोसता रहा, दरअसल वे उसकी ढाल थे, जो खुद धूप में जलकर उसे छाप दे रहे थे। उन्होंने कभी अपनी तकलीफों का ढिंढोरा नहीं पीटा, कभी अपनी कुर्बानियों का हिसाब नहीं मांगा। वे तो बस चुपचाप प्यार करना जानते थे। सागर ने रोते हुए अलमारी की उस खाली जगह को देखा जहां उसके पापा अपने कपड़े रखते थे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। काश मैं एक बार आपको गले लगाकर कह पाता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन हवा में सिर्फ सन्नाटा था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। एक नई शुरुआत, सूरज ढलने लगा था। सागर ने उस काले बॉक्स को बहुत संभाल कर अपने पास रखा। उसने उस पुरानी अलमारी को बेचने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने घर वापस लौटकर सबसे पहले अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। मां ने जब सागर की लाल आंखें देखीं, तो वे बिना कुछ कहे समझ गईं। उन्होंने बस सागर के सिर पर हाथ फेरा। सागर ने उस काले बॉक्स को अपने शहर वाले फ्लैट के सबसे खास कोने में सजा दिया। जब भी उसे जिंदगी में अकेलापन या तनाव महसूस होता, वह उस बॉक्स को खोलता और पापा की लिखी लाइनें पढ़ता। उसे एहसास हो चुका था कि प्यार सिर्फ मीठे शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वह उन खामोश कुर्बानियों में छुपा होता है जो हमारे माता पिता हमारे लिए हर दिन बिना मांगे करते हैं।